मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स वन बाल्यावस्था एवं उसका विकास पेपर के यूनिट 3 से संबंधित टॉपिक सामाजिककरण में परिवार की भूमिका को पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग आज देखेंगे परिवार का अर्थ। तो अगर सामान्य अर्थ में हम देखें कि परिवार क्या है, तो परिवार वह संस्था है जो जहाँ पे एक सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुड़े होते हैं और कहीं न कहीं उन सभी सदस्यों के बीच आपसी रक्त संबंध होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि परिवार वह संस्था है जहाँ पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं और कहीं न कहीं उन सभी सदस्यों के बीच आपसी रक्त संबंध होता है। उसके बाद अगर हम परिवार की परिभाषा की बात करें तो वर्गीस के अनुसार परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त, गोद संबंधों द्वारा बंधे होते हैं, एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं जिसमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन अपने सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में एक दूसरे से अंतःक्रिया और अंतः संचार करते हैं और सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो परिवार वह संस्था है जहाँ पे सभी सदस्य माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन एक दूसरे के साथ सामाजिक भूमिकाओं के संबंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के से अंतःक्रिया और अंतः संचार करते हैं और सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा के बाद अगर हम देखें कि परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में कैसे योगदान करता है, तो अगर हम देखें कि परिवार का वातावरण अगर सौहार्दपूर्ण है तो कहीं न कहीं बालक का सामाजिककरण ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। तो यानी कि सर्वप्रथम परिवार के सभी सदस्यों के बीच जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव कहीं न कहीं से बालक के सामाजिककरण पे ज़्यादा बेहतर तरीके से पड़ता है और वह उचित सामाजिककरण में अपना योगदान करता है। उसके बाद परिवार की सांस्कृतिक मूल्यों का आदर। तो अगर हम देखें तो परिवार के जो सदस्य हैं अगर परिवार की सांस्कृतिक मूल्यों का आदर करते हैं तो कहीं न कहीं उस मूल्यों के आदर के परिणामस्वरूप बालक के अंदर भी अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति से के प्रति लगाव आदि सभी गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो परिवार का अगर सामाजिक वातावरण किस तरह का होना चाहिए, तो देखें तो परिवार का जो वातावरण होना चाहिए वो एक उचित सामाजिक वातावरण होना चाहिए जिसमें कि बालक का विकास जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके, ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे अगर हम देखें अगर परिवार का जो वातावरण है अगर वो सामाजिक है यानी कि सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस स्थिति में बालक के अंदर भी इस तरह की प्रवृत्ति विकसित होगा और बालक उसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसके अंदर एक उचित सामाजिककरण का विकास होगा। अगर नैतिक मूल्यों की बात करें तो परिवार के जो नैतिक मूल्य हैं वो एक कहा जा सकता है कि एक उचित नैतिक मूल्य होना चाहिए जिससे कि बालक के अंदर उन सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से विकास हो सके, जिससे कि बालक अपने परिवार के नैतिक मूल्यों का आदर और सम्मान करते हुए अपना सामाजिककरण उचित तरीके से कर सके। इस प्रकार अगर हम देखें कि आर्थिक कार्य जो है तो कहीं न कहीं परिवार के विकास में आर्थिक स्थिति का प्रभाव सीधे बालक के विकास पे पड़ता है। तो उसमें परिवार के सभी सदस्य कहीं न कहीं एक उचित सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हुए एक दूसरे का सहयोग आर्थिक क्षेत्र में करते हैं तो परिवार का आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं एक ज़्यादा उचित, ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो आर्थिक कार्य के द्वारा भी कहीं न कहीं से बालक का सामाजिककरण अच्छे तरीके से हो सकता है।
अगर हम देखें कि बालक के परिवार के सभी सदस्य कहीं न कहीं से एक दूसरे से अलग हों, मतलब वो अपने अलग एक दूसरे के आर्थिक क्षेत्र में अपना सहयोग न करें, तो बालक के अंदर भी उसी तरह की प्रवृत्ति का विकास होता है। लेकिन अगर एक दूसरे का सहयोग उचित तरीके से कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के आर्थिक क्षेत्र में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो बालक के अंदर भी उस तरह का कार्य उस तरह अ, की प्रवृत्ति विकसित होगी और कहीं न कहीं उसका एक उचित सामाजिकरण होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो परिवार में श्रम विभाजन, तो अगर श्रम विभाजन की बात करें तो श्रम विभाजन इस तरह से परिवार में होना चाहिए कि परिवार के जो सदस्य जिस कार्य के लिए योग्य हों, उनको उसी तरह का कार्य परिवार के द्वारा, परिवार के जो मुखिया हैं, मुखिया के द्वारा अगर दिया जाए, तो अगर श्रम विभाजन उचित तरीके से होगा तो कहीं न कहीं परिवार में उनका वातावरण जो है एक उचित सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, जिसके परिणामस्वरूप बालक का सामाजिकरण भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। इसके बाद अगर हम उत्तराधिकार के निर्धारण की बात करें, तो इसका भी बालक के सामाजिकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर उत्तराधिकार के लिए जो मतलब जो हमारी पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए अगर हमको मतलब जो नियम है, उस नियम को सही तरीके से मतलब मानते हुए कार्य को किया जाए, तो कहीं न कहीं जो बालक है, बालक के अंदर भी एक उचित सामाजिकरण की प्रवृत्ति का विकास होगा। अगर फिर उसके बाद अगर हम देखें सामाजिक कार्य, तो अगर परिवार में के सदस्यों द्वारा सामाजिक कार्य के प्रति रुचि दिखाई जाएगी, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे समाज के लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी परंपरा है, रीति, उन सभी चीज़ों का पालन एक अच्छे तरीके से किया जाए और एक दूसरे का सहयोग किया जाए, तो कहीं न कहीं बालक के अंदर उस तरह की प्रवृत्ति विकसित होती है और उसका एक उचित सामाजिकरण होता है और वो ये अपने समाज में एक योग्य न सदस्य के रूप में अपना निर्माण करता है। तो इस तरह से अगर परिवार का जो सामाजिक कार्य है, वो परिवार के सभी सदस्य मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ उचित तरीके से करते हैं, तो बालक का सामाजिकरण ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। इस तरह इसके आगे अगर हम लोग देखें तो बालक के पालन पोषण का भी उसके सामाजिकरण पे ज़्यादा बेहतर मतलब प्रभाव पड़ता है। अगर बालक का पालन पोषण एक उचित वातावरण, एक उचित सामाजिक वातावरण में हो रहा है, तो कहीं न कहीं बालक का सामाजिकरण ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। अगर उसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में बालक का सामाजिकरण कहीं न कहीं से बाधित हो जाएगा और उसके परिणामस्वरूप बालक का सामाजिकरण रुक जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें कि बालक के सामाजिकरण में उसके पालन पोषण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें कि बालक का उचित पालन पोषण न होने की स्थिति में उसका सामाजिकरण भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं से अगर उसको जो उचित भोजन या उचित देख-रेख की आवश्यकता होती है, वो नहीं होने पे कहीं न कहीं से कुपोषण का शिकार होता है। अनेक और उसमें अनेक तरह की कमियाँ, अनेक पौष्टिक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, उन तत्वों की कमी होती है, उनके परिणामस्वरूप उसमें अनेक तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन बीमारियों के परिणामस्वरूप उसका सामाजिकरण कहीं न कहीं से अवरुद्ध हो जाता है। तो अगर हम देखें, अगर बालक का पालन-पोषण ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, मतलब उसको जो उचित आहार चाहिए वो मिल जाता है, तो कहीं न कहीं बालक का जो है मतलब वो कुपोषण का शिकार नहीं हो पाता है और वह उसका शारीरिक, मानसिक नैतिक सभी तरह का जो विकास है वो उचित तरीके से होता है, जिसके परिणामस्वरूप बालक जो है अपना उचित विकास करके अपना एक मतलब योग्य मतलब कह सकते हैं कि सही तरह से सामाजिक अपना विकास करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसके पालन पोषण में बालक के पालन पोषण में उसके परिवार के सदस्य जितने से मतलब सक्रिय रूप से उसके पालन पोषण पे ध्यान देंगे, उसके आहार, भोजन और देख-रेख अन्य सभी चीज़ों पे जितने अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, उतना ही बालक का सामाजिकरण ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। उसके साथ ही साथ बालक परिवार के सदस्य अगर उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान
अगर सही तरीके से देते हैं तो कहीं न कहीं से बालक के उचित सामाजिककरण में अपना योगदान प्रदान करता है। तो आज हम लोग कोर्स 1 के यूनिट 3 ये सामाजिककरण में परिवार के योगदान को देखें। धन्यवाद।